माता दी जय महाकाल। आज हम बात करेंगे तंत्र बाधा निवारक माँ तारा साधना। तारा 10 महाविद्या की दूसरी महाविद्या। इस साधना को करने से आप पर किए गए सभी जो तांत्रिक कर्म हैं वो स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। यदि किसी ने कोई प्रेत, भूत, पिशाच या कृत्या आपको तंग करने के लिए आपके ऊपर छोड़ रखी है तो वो भी इस साधना को करने से स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि तारा 10 महाविद्या की द्वितीय महाविद्या है, काली कुल की महाविद्या है। तारा के 3 स्वरूप है, तारा, उग्र तारा, नील तारा। यह अपने आप में अद्भुत प्रयोग हैं। दूसरी बात क्या है, आप किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा से सदा के लिए इस प्रयोग को करने से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप पर कोई प्रयोग ना भी किया गया हो तो इस साधना को करने से कभी भी भविष्य में भी आपके ऊपर कोई प्रयोग करना भी चाहेगा तो आपके ऊपर कोई भी प्रयोग नहीं कर पाएगा। जो भी करेगा वो प्रयोग स्वयं ही उसके पास जाके उसको नष्ट कर देगा, क्योंकि यह साधना मात्र तंत्र का ही निवारण नहीं करती है, अपितु साधक को सुरक्षा भी प्रदान करती है, उसमें ऊर्जा का निर्माण कर देती है, जिससे कि आप शक्ति तथा देवी जो साधनाओं में है, अन्य साधनाएं जो अप्सरा, योगिनी या छड़ी की करना चाहते हैं उसमें जल्द से जल्द सफलता प्राप्त कर सके। इस साधना को करने से शत्रु स्वतः ही निस्तेज हो जाता है, चाहे आंतरिक हो या बाह्य हो। साधक की समस्त बाधाओं का निवारण स्वयं ही होने लगता है। तो मैं यही कहूँगा कि देर कैसी, माँ तारा की साधना करें और स्वयं उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लें माँ तारा से, क्योंकि माँ तारा तारण हारणी है। उनकी कृपा जिस पर भी हो जाए उसके समस्त जो भी बंधन है, जो भी बाधा है, जो भी कष्ट है, वह स्वयं ही उन सब से मुक्ति प्राप्त कर लेता है और उसके ऊपर करने वाले साधक का स्वयं ही नष्ट हो जाती है जितनी भी उसकी दैवी शक्तियाँ होती है, तांत्रिक शक्तियाँ होती हैं। साधक को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती और जीवन का सौभाग्य है वह यह साधक तारा की साधना करने के बाद स्वयं ही एक महाविद्या का सिद्ध साधक हो जाता है। इस साधना को करना कैसे है? सबसे पहली बात है कि यह साधना किसी भी गुरुवार या रविवार की रात्रि से ही प्रारंभ करना है। साधना का जो समय होगा रात्रि 9 बजे के बाद। यह साधना मात्र 3 दिवसीय साधना प्रयोग है। सबसे पहले सामने चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर अक्षत की ढेरी बनाएं, उस पर तिल के तेल का दीपक रख दें, रखकर प्रज्वलित कर दें। अब गुरु तथा गणेश का पूजन करें, साथ ही साथ अपने आसपास किसी योग्य विद्वान से माँ तारा का यंत्र, गुटका, भोजपत्र पे अष्टगंध की स्याही से, अगर तगर, केसर की, कस्तूरी की स्याही से लिखाकर माला, रुद्राक्ष की माला हो या हरे हकीक की माला हो, तांत्रोक्त रूप से प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चेतन संकल्पित करा लें। फिर दीपक को माँ तारा मानकर उसका सामान्य पूजन करें। इस साधना में यंत्र और चित्र लगाना जरूरी है, क्योंकि वह जो यंत्र होता है सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने के बाद घर में जब स्थापित या ऑफिस में कर दिया जाता है तो वहाँ जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं स्वयं ही भाग जाती हैं। भोग में कोई भी मिठाई आप अर्पण करें, जैसे एक नारियल लाल कपड़े में लपेटकर माँ तारा को अर्पण करें, अर्थात दीपक के पास ही उसको रख दें। अब संकल्प लें कि मैं निम्न मंत्र की 11 माला, रुद्राक्ष की माला या हरे हकीक की माला से मंत्र का जाप करूँगा। अपने पितृ का, अपने कुल देवी कुल देवता का, गणेश का, गणपति का, इष्ट का, जिस स्थान पर साधना कर रहे हैं वहाँ के क्षेत्रपाल का आवाहन करके उससे आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ से प्रार्थना करें कि मैं साधना करने जा रहा हूँ, मेरी साधना में सफलता प्रदान करो। मिठाई नित्य किसी गाय को खिलाएं, स्वयं को मिठाई नहीं खानी है। इस तरह नित्य साधना करने से 3 दिन की यह साधना है ये संपन्न हो जाती है। उसके बाद तीसरे दिन लास्ट में 108 आहुतियों का घी की आहुतियों से हवन कर देना है। इस तरह यह साधना पूर्ण हो जाती है। अगले दिन
दीपक, अक्षत, नारियल, वस्त्र को कहीं जाके प्रवाहित कर दें या किसी देवी मंदिर में रख दें। यंत्र को घर में या ऑफिस में स्थापित कर दें। माला को धोकर रख लें। उसी माला से एक माला गुरु मंत्र का प्रतिदिन करें और साथ ही साथ इस मंत्र का भी प्रतिदिन 1 या 2 या 11 या 21 जो भी कर सके मंत्र का जाप करें। मंत्र बहुत छोटा है। ओम हुम ह्रीं हुम क्लीं सौम हुम फट। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। यह साधना अपने आप में अद्भुत है। किसी भी प्रकार की मारण, उच्चाटन, विदेशण, स्तंभन, कित्या, मुठ अगर आपके ऊपर किया गया है तो उसको वह नष्ट कर देता है। और सबसे बड़ी खासियत है कि जिसने किया है उसी के पास चला जाता है। और नहीं भी किया गया है तो इसको कर लेने मात्र से भविष्य में कोई आपके ऊपर किसी भी प्रकार के प्रयोग नहीं कर पाएगा। आप सदैव सदैव के लिए अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। दुश्मन है, शत्रु है, विरोधी है, वो भी अगर आपको दुश्मनी करता है तो वो भी नष्ट होना चालू हो जाए। दुकान, फैक्ट्री का भी स्तंभन कर दिया गया है तो वो भी खुल जाता है। बड़ा अद्भुत प्रयोग है। आप स्वयं करके इसकी क्रिया को संपन्न कर सकते हैं और इसका प्रभाव देख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे, हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।